सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। मैं आपको आज अपने चैनल के माध्यम से बुधवार व्रत कथा सुना रही हूँ। विधान: बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाली स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र तथा श्वेत चंदन से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करें। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी का पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के पश्चात प्रसाद लें, बीच से ना उठें। व्रत कथा: एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करने अपने ससुराल गया। कुछ दिनों वहां रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन नहीं जाते। वह व्यक्ति अपनी माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर में चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने अपनी पत्नी से पीने हेतु पानी मांगा। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी। वह किसे अपना पति कहे? यह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, सच्चा झूठा बना रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने हठ से किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी बुधवार व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।